सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागत जोत जगै निस्वासर, एक बिना मन नैक नहाने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मणि मठ भूल न माने। तीर्थ दान दयादत संयम, एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस ताहिन खालिस जाने। पूर्ण परमात्मा दी जोत दे तल ते जीवे, और वो जोत जगमगावे। ए खालसा, ए शुद्ध, ए पावन, ए पवित्र। खालिस दे अर्थ ने शुद्ध, पवित्र। संसार मैला है, ये शरीर मैला है, मन मैला है। शरीर ते इतना मैला है, इहदे नाल छूंदियां हर चीज मैली आउंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। पंजवा पाया घृत ता होआ पाक पवित्र। ये सारे देवते इकट्ठे होए ते पंजवा विछे घ्यो पाया गया, पवित्र भोजन बन गया। पाक कहते ने भोजन नूं। तां होआ पाक पवित्र, तां पवित्र पाक बन गया, भोजन बन गया। पापी सौ तन गड्डिया, थुक्कां पईयां ते। इस अपवित्र शरीर के अंदर जैसे वो भोजन पाया जाता है जो अमृत है, अपवित्र हो जाता है। इतना अपवित्र हो जाता है। ओही अन्न, ओही पानी अगर हुण उसने इस रूप विच देखीए तो मूँह चों थुक्कां निकलदियां, थुक्कां पईयां ते। मनुख दे तन नाल हर चीज छूंदियां अपवित्र हुंदी है। तन मैल है, मन भी मैल है। तन दी मैल अस्थूल है, मन दी मैल सूक्ष्म है। तन दी मैल दो तरह की है। एक ए बारों खरड़ी मैली हो गई, उहदे ते मैल जम गई, वो असीं पानी नाल धो लई। पर अंदर दुर्गंध है, मिंज है, मांस है, हड्डियां ने, सब मैल है, सब मैल है। शरीर मैल है, मन मैला है। विचारां करके, सोचनी करके, समझ गलत है, सोचनी गलत है, विचार गलत ने, मन मैल है। भगत कबीर कहते ने, ये जिहड़ा सारा संसार है, एक कज्जल दी कोठड़ी है। और इत्थे कालक हर वक्त इहदी वर्षा होंदी रहिंदी है, कालक डिगदी रहिंदी है। मनुख किस तरह अपने आप नूं बचावेगा? इहदे चलदियां पैर दागी होणगे, इत्थे कुछ करदियां हथ दागी होणगे, इत्थे वेखदियां अखां दागी होणगियां, इत्थे बोलदियां जबान दागी होवेगी।
गुस्ताखी माफ ऐसे किहड़े हथ ने जिन्हां ने कदी गलत ना कीता होवे, ऐसे किहड़े पैर ने किसी वक्त गलत पासे ना गए होन, और ऐसियां किहड़ियां अखां ने जो गलत नहीं वेखदियां, ऐसी किहड़ी जबान है जिसने कदी गलत बोलिया नहीं। बड़े दाग ने पातशाह ते कहंदे ने दाग दोस मो चलिया लाए, दरगे बैसण ना ही जाए। मनुख दा मन दागी है, क्योंकि ऐसा केड़ा मन है जिसने कभी गलत सोचिया नहीं। मन दागी है, तन दागी है। तन दे उपर जो कपड़े ने, मैं कल एक उदाहरण दिता सी, 2 4 5 10 दिनां दे मैले होवन, मैल भी दिखाई देंदी है, कपड़ा भी दिखाई देंदा है, कपड़े दा रंग भी दिखाई देंदा है। और कपड़ा किधरे महीने 2 महीने का मैला हो जाए तो फिर मैल दिखाई देंदी है, कपड़ा नहीं दिखाई देंदा। मैल दिखाई देंदी है, कपड़े दा रंग नहीं दिखाई देंदा। मनुख दा ये मन अनंत जन्मां दा मैला है, अनंत जन्मां। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हो आस्या। मनुख दे दर्शन करिए, मनुख दे दर्शन का मतलब उहदे मन दे दर्शन करिए। मन करके सानू मनुख कहते हैं, मनुष्य जो मन रखता है। तो मनुख दे दर्शन करिए, लोभ दे दर्शन होंदे, अहंकार दे दर्शन होंदे, क्रोध दे दर्शन होंदे ने, क्योंकि कपड़े दा रंग खो गया, कपड़े दा रूप खो गया, मैल इतनी जमा। वासना दे दर्शन होंदे, मोह दे दर्शन होंदे ने, चिंता दे दर्शन होंदे ने, दुखां दे दर्शन होंदे ने, निंदा उस्तत दे दर्शन होंदे ने, ईर्षा दे दर्शन होंदे ने। पता नहीं कितनी मैल जमी पई है, मैल ही मैल दिखाई दे, बंदे दे दर्शन नहीं होंदे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक है, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयो रे। नींद ते छुटकी, परमात्मा विच सौरण तौर ते जागेगा, उस दिन पता चलेगा ये कल्पनावां भी सुपने ने, क्योंकि 90% ते सुते हैं। कल्पनावां सुते मनुख की पहचान है। वो कीर्तन नहीं सुनता पिया हुंदा, अपनी कल्पना च खोया हुंदा है। हाथ दे च गुटका है, ये पाठ नहीं कर रहा, अपनी कल्पना च खोया हुआ है। ये गुरुद्वारे नहीं बैठा, गुरुद्वारे बैठा होया अपनियां कल्पनावां विच उलझे होया है। परिवार दे च है, किधरे भी बैठे मनुख अपनियां कल्पनावां च खोया रहिंदा है। ये सुपने ने, और ये मनुख सुता होया है। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ते इस सारे ब्रह्मंड नूं जो चलाने वाला भगवान है, वह सुता होया है। ये तो कदों दे टकरा जाने चाहिए सन, खत्म हो जाने चाहिए सन। मैं कह नहीं, परमात्मा दे च नींद नहीं है, भगवान नहीं सौंदा। सतगुरु जागता है देव, उस परिपूर्ण परमात्मा दे सोना नहीं है, मनुख दे च जागना नहीं है। तो एक जागया होया, एक सुता होया, संबंध नहीं जुड़ता। जागे होए नूं जागे होए दा पता चलता है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप नूं जगाण वास्ते है। रात नूं जिहड़ा असीं सौ जाने आ, वो जिहड़ी 10% जागृति है, वह भी सौ जाती है। इस तरह का सोना रोज 5-7 घंटे होता है। और वो जिहड़ा 90% सुते होया ना, वो अनंत जन्म आता, बहुत सारे जन्म आता। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक,
जन्म जन्म की सोई जागी। पता नहीं कितने जन्मां दे सुते पए सी ते सुते मनुख की दुनिया च अंधेरा होंदा है। अचेतपने च गलतियां आउंदियां ने। कदी आप सुपनियां नूं पढ़ना औखे ना होना, किधरे जागृति दे पूरा चेते शक्ति नूं पिछे लै जाइए। सुपने कोई ज्यादा चंगे नहीं होंदे, गंदे ही होंदे। कल्पनावां कोई मनुख दियां ठीक नहीं होंदियां, ठीक नहीं होंदियां। और यही मैल है, मैल है। परमात्मा जागी हुई शक्ति है, मनुख सुता हुआ है। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन और वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप को जगाण वास्ते है, ताकि उस जागे हुए का पता चल जाए। जिस दिन असी जागदे हां ते पता चलता है असी ते परमात्मा दे विच हां ते दूर ही नहीं। सुते दी पहचान कहेगा दूर है, दूर है, दिखाई नहीं देता, दूर है। और ये स्पष्ट हो गई गल, चेतना सुती हुई, मनुख दियां शक्तियां सुतियां हुई। किवें जागे? जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नान है। उस जागदी होई जोत नूं जपे ते जप नाल ये जाग सकेगा ते जागे दा पता चलेगा। मैं फिर अर्ज करां, असी परमात्मा दे कोल जाना नहीं, वो कोल ही है। असी अपने आप को जगाना है, वो दूर नहीं है। और दूसरा भी परमात्मा की खोज करनी है। कोई गुम हो गया जो खोज करनी है। दरअसल तू जाग उते हाजिर नाजर है, जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है। भाई साहब, भाई नंदलाल कहने ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। ब्राह्मण लभदा है उसनों मंदिर दे च मूर्तियां दे च, जाहिद लभदा है उसनों मस्जिद दे च, खाना खुदा दे च। भाई साहब कहते हर कुजा जा में मुहब्बत दीदा एम सरशारस। मैं ते जिधर देखदा परमात्मा तो बिना और है ही नहीं कुछ, वही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस तरह के मनुख मंदिर विच जाके भी भगवान नहीं मिलता, मस्जिद विच जाके भी खुदा का कोई पता नहीं, क्योंकि चेतना सुती हुई है। जागणगे ते पता चलेगा। ये भी मैं अर्ज करांगा। जिस दिन जागणगे सारा ब्रह्मंड हरि मंदिर बन जाता है, ये काया ही हरि मंदिर बन जाती है। भगत कबीर कहते हैं, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। मेरी देही मस्जिद बन गई है, मन मौलवी हो गया। अठे पैर नमाज पई चढ़ती है। ऐ मौलवी तू 5 वक्त पढ़दा होवेगा, आप 8 टाइम हर वक्त नमाज पढ़ते हैं। तू 5 वक्त मस्जिद दे जाना होवेगा, सी मस्जिद तो कभी निकलते ही नहीं। साडी काया ही मस्जिद हो गई है। देही महजिद मंदिर विच इस वास्ते जाना है, किसी दिन जीवन ही हरि मंदिर हो जाए। मस्जिद विच इस वास्ते जाना है, किसी दिन ये जीवन ही मस्जिद हो जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते ही जाना है, किसी दिन अपने आप को गुरु वर्गा कर सकिए तो गुरु मान नाल कह देवे, खालसा मेरो रूप है, खासे तो मेरा अपना ही रूप है। ये तो खुद गुरुद्वारा हो गया, ये तो मेरा रूप हो गया। मंदिर विच गया होया उसका सफल समझ लो, जो भगवान का रूप हो गया। मस्जिद गया होया उसका सफल समझ लो, जो खुदा का रूप हो गया। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल समझ लो, जो गुरु का रूप हो गया। तो गुरु फिर मान नाल कह दे मेरा अपना रूप है।
उतने चिर तक सफलता नहीं है। जे गुरु साडी मंजिल है तो मंजिल तो मुराद गुरु होना साडी मंजिल है, गुरु का रूप होना साडी मंजिल है, गुरु का स्वरूप होना साडी मंजिल है। ये तां हो सकता है कि जागदी जोत नूं जपीए, क्योंकि वह जागया होया है, मन सुता होया है। मन सोया माया बिस्मार, अनंत जन्मां तो सुता होया है। और सोना ही मैल है, मैल है। अचेतपने च गलतियां होणगियां। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयोरी। दस ते सही तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई है। जिहड़ी मोह दी नींद, हंकार दी नींद, लोभ दी नींद सारे जगत नूं व्यापक है, तेरे विच ये नींद नहीं है। तू जाग गया। लोभ मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा, हंकार मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा, मोह मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा। जैसे नींद दे सुपने ही सुपने सही नहीं दिखाई देगा, सुपने ते उल जलूल दिखाई देगा। लोभ वश होके, हंकार वश होके, वासना वश होके, मोह वश होके मनुख जो कुछ देखेगा कि क्रोध दे ते शायद कोई दिखाई नहीं देवे। इस वास्ते कहते हैं क्रोध ते अंधा होंदा है। तो फिर की दिखाई देगा। इस वास्ते साहिब कहते ने मोह दी नींद, ये वासना दी नींद, ये दसते सही ये नींद तेरी किस तरह चली गई। मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयोरी। तेरी ते केड़ी बख्शिश हो गई है, केड़ी रहमत हो गई है। नींद तो छुट गए, जाग गए। मैं फिर अर्ज करा, जागे होए दा जागे नाल संबंध है। परमात्मा जागे होया, असी सुते होया। नींद कईयां दी बहुत गहरी होंदी है, बहुत गहरी, कुछ नहीं पता होंदा। कईयां दा अचेतपना बिल्कुल गूढ़ है, कख नहीं पता कीर्तन च की आख्या जा रहा है, कथा च की आख्या जा रहा है, पाठ की है। उन्हां दी चेतना सुनदी नहीं, क्योंकि अचेत सुते है, गोपनिंद्रा दे सुते है। कुछ इस ढंग नाल सौंदे ने, थोड़े जिहा खड़ाक नाल जाग जाते हैं। कीर्तन सुनते हैं, बाणी पढ़ते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं। कुछ लोग थोड़े जिहा सुचेत हो जाते हैं। कुछ की नींद ऐसी होती है, पर कुछ बहुत गहरे सौंदे ने, गूढ़े सौंदे ने। मैं हजूर साहब दे देखिया, उदों बाबा हरनाम सिंह आउंदे सन, लंगर साहब की सेवा करते सन। वो अमृत वेले एक सुते सेवादार दे उत्ते पानी पाते सन। 2 दिन मैं देखिया सी, 3:30 बजे के करीब। फिर मैं एक दिन बेनती की थी, महाराज आवाज नाल जगा लिया करो। कहने लगे, मस्कीन जी थानू नहीं पता, ये नहीं जागदा। ढोल बजाओ तां भी नहीं जागदा, नगारे बजाओ तां नहीं जागदा। 3 बजे नगारा बजाने, ये कोई जागदा है? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ मैं पानी पांदा तां ही जागदा, उंज नहीं जागदा। उदों फिर मैनू भगत कबीर दियां पंक्तियां याद आईयां, कहो कबीर तबह न जागे, जम का दंड मूंड में लागे। कुछ लोग ऐसी गहरी नींद सौंदे ने, कीर्तन नहीं जगा सकदा, कथा नहीं जगा सकदी, बाणी दा पाठ करदे ने अचेत अवस्था च, सब कुछ अचेत। सेवा कर देन अचेत अवस्था च, दान पुण्य कर देन सब अचेत अवस्था च, खोए खोए सोए सोए। कदों जागदे ने? जद मौत दा सोटा सिर ते आके वजदा है, आखिरी प्राण निकलदा, उदों जागदे। कहो कबीर तबह नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। और उदों हुण जो जागे ने 2-4 सैकंड नहीं,
तो हुण उस जागृत अवस्था तो लाभ ले सकन समा कोई नहीं, समा कोई नहीं। जीवन भर अचेत रहे, मरण लग्या थोड़े सुचेत होए, पर वो 2-4 सैकंड की गल कहते हैं उस समय सारे ही जागते हैं। इस वास्ते हर बंदा पश्चाताप दे च मरदा है, दिस पैंदा है जिंदगी अजाई चली गई, जीवन अजाई चला गया। एक आलम कहता है न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। जिंदगी दा दीवा अज बुझन लग्या ते पता चलिया बुझन लग्या, पहले ख्याल ही नहीं आया। मरण लग्या करीबन करीबन सारे सुचेत आउंदे ने, और गर्भ काल विच सारे ब्रह्म ज्ञानी है, सारियां दा मन एकाग्र होता है। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरवास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, कसम से थी अरदास। गर्भ काल की अवस्था च हर मनुख योगी है, सुरत जुड़ी हुई है, एकाग्रता। इस वास्ते धार्मिक मनोविज्ञानी कहते ने जे परम रस दा एकाग्रता दा रस जिहड़ा है, अगर इसका अनुभव नहीं है तो जीवन भर मनुख की मंग क्यों होती है? मंग इस वास्ते देख चुके हैं, मनुख के प्राणा विच प्यास है किस दी? परम धन दी। ऐसा धन जो वधदा जाए कदी घटे ना, उस परम धन का ना ही परमात्मा है। मनुख नूं चाहीदा ऐसा जीवन जिस विच कदी मौत ना आवे, उस परम जीवन का नाम ही है परमात्मा। मनुख नूं ऐसा रस चाहिदा जो कदी बेरसी विच ना बदले, उस महारस का ना ही है परमात्मा। मनुख नूं ऐसी ताकत चाहिदी है जो कदी कमजोरी विच ना बदले, उस महाशक्ति का नाम ही है परमात्मा। मनुख के प्राणा विच प्यास है, क्योंकि देख चुके हैं। किथे देख चुके हैं? उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम से ती अरदास। पहले पातशाह जी की बाणी है कि गर्भ काल विच तपीश्वर सी, जोगीश्वर सी, मरण लग्या भी जोगी हो जाता है, मौत की सट नाल जागदा है। विचकार जितना जीवन है 50 साल का, 60 साल, 70, 80 का, अचेत जागत सोया जन्म गवाया। जिंदगी सारी अचेतपने च बतीत होती है। इस वास्ते गर्भ काल विच जो देख चुके हैं, जीवन भर उसकी अंदर प्यास रहिंदी है, परम शक्ति की प्यास, परम जीवन की प्यास। ऐसा जीवन जिस विच मौत ना होवे, ऐसा धन जो वधदा ही जाए कदी घटे ना, ऐसी शक्ति जो कदी कमजोरी विच ना बदले, ऐसा रस जो कदी बेरस ना होए। प्राणा विच प्यास है, देख चुके हैं। और मरदे दम पश्चाताप है, जीवन इतना मिलिया सी, परम रस की प्राप्ति वास्ते ते गया, अजाई चला गया। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। उस समय चंगे चंगे लोग जाग पैंदे ने। कहो कबीर तब है नर जागे, जम का दंड मूंड मेरा। इधर मौत का सोटा सिर विच वजिया ते जागे, पर उस तो हुण लाभ उठा सके समा कोई नहीं, वक्त कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहते मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भय। दसते सही तू सुचेत हो गया, तेनू नींद नहीं व्यापी, तू अचेत नहीं है, सुचेत है। अचेत मनुख की पहचान मोह विच ग्रसिया होवेगा, लोभ विच ग्रसिया होवेगा। हंकारी मनुख अचेत है, लोभी मनुख अचेत है। और इसी तरीके नाल अत्यंत क्रोधी मनुख अचेत है। ये नींद विच ने। साहिब कहते तेरा मोह टुट गया, विकार टुट गए ने,
तेरी सारी दी सारी मैल जाती रही, तेरे ते बख्शिश किस तरह हो गई है, नींद खुल गई तेरी। जैसे महाराज कहते मिटे हो अंधेर, मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागे। पता नहीं कितने जन्मां तो जीवन चेतना सुती हुई सी, बख्शिश हो गई, जाग पई। तो साहब कहते केड़ी बख्शिश हुई तेरे ते। फिर अगां कहते ने दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरियो बूट रहोरी। जिस तृष्णा दी अग्नि ने गुलिस्तान दे गुलिस्तान साड़ के सुआ कर दिते हैं, बागां दे बाग राख हो गए ने, कुछ भी नहीं है। तू हरा भरा किस तरह रह गया, तेनू फुल भी लगे, तेनू फल भी लगे, तेनू ज्ञान दे फुल भी लगे, तेनू नाम दा फल भी लग्या, तेरे कोल सबर शांति दी हरियावल भी है। दसते सही इतनी अग दे तू हरा भरा किस तरह रह गया। दावा अगन बहुत तृण जाल है, बागां दे बाग जल के खाक हो गए ने, मनुखता दे बगीचे जल के राख हो गए ने, परिवारां दे परिवार, कौमां दियां कौमां, देशां दे देश सब जल के खाक, गुलिस्तां सारे उजड़े हुए। कोई हरियो बूट रहोरी, कोई एक कद हरा भरा बूटा दिखाई दे रहा है, फुल भी लगे, फल भी लगे ने, हरियावल भी है। तो साहिब कहन तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई इतनी अग दे भांबड़ पे बलदेन, तू हरा भरा। अग ने तेनू जलाया नहीं, मोह दी नींद तेनू आई नहीं, वासना क्रोध लोभ हंकार ने तेनू अचेत नहीं किया। कौन अनगर्यो भयोरी। फिर अगे मेरे पातशाह कहते ने काजर कोठ में भई ना कारी, निर्मल बरन बन्योरी। रहिंदा कज्जल दी कोठड़ी विच है, कपड़े तेरे काले नहीं होए। निर्मल बरन कहते ने बस्तर, निर्मल बरन बन्योरी, कपड़े तेरे निर्मल साफ ते सुथरे, दागी नहीं ने। कज्जल दी कोठड़ी च बैठदा कज्जल दी कोठड़ी च है, चलदा कचड़ दी कोठड़ी दे च है, जिथे कालख पई बरसदी है, पर तेरे कपड़े बड़े निर्मल। दसते से हकीकत है, मनुख जिस दिन संसार ते आंदा है, कुछ दिन बिल्कुल निर्मल होंदा है, पावन होंदा है, बिल्कुल पवित्र होंदा है। सहजे सहजे मोह जागदा है, फिर सहजे सहजे हंकार जागदा है। जितना हंकार जागदा है उतनी इसकी चेतना सो जाती है, जितना लोभ जागदा है उतना ये अचेत हो जाता है, जितना मोह जागदा है उतना प्रेम सो जाता है, जितना हंकार जागदा है उतनी निर्माणता सो जाती है, जितना लोभ जागदा है उतनी ईमानदारी सो जाती है, और जितनी मनुख के अंदर वासना जागदी है सील ते संजम उतना ही सो जाता है। जितना क्रोध जाग पैंदा है दया उतनी सो जाती है। उस मनुख के अंदर दया कितनी होती सुती पई है, क्रोध जागे हुआ है, हंकार जागे है तो निर्माणता सुती पई है। सहजे सहजे घुप निंद्रा छा जाती है। इते कदी कदाई जो गर्भ काल की अवस्था से ही एकाग्रता दी ते जागृति दी हुक्म पया गरवास, उर्द तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा, कसम से थी अरदास। उथे बंदगी सी, एकाग्रता दे से, अरदास दे से। जीवन दे मनुख अरदास दे च नहीं होंदा, बंदगी च नहीं होंदा, प्रार्थना दे च नहीं होंदा। ये तो कदी कदाई अगर कोई हो है ऐसा तो जीवन सफल हो गया, संसार ते आया सफल होया, और उसनों असी कह सकते हैं जागे होया। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। आया ते मनुख सुचेत और पवित्र, पर जिस दिन रुखसत होता है अपवित्र, बहुत मैला, अत्यंत मैला,
भगत कबीर जी की गद्दी ते बैठे सन भगत धनी राम, जिन्हां ने मध्य भारत ते महाराष्ट्र दे कबीर पंथ का प्रचार किया। उन्होंने कबीर के नाम से कुछ बाणी भी उच्चारण की है। यह गल वखरी है कि गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी दर्ज है वो तो कबीर दी है, पर बीजक नामक जिहड़ा ग्रंथ है कबीर पंथियां का, उस धनी राम दे बोल भी हैं कबीर के नाम से। कबीर पंथ नूं जिहड़ा भारत दे थोड़ा बहुत फैलाया वो धनी राम ने फैलाया। कबीर के नाम से उसने बाणी उच्चारण की थी। उसका एक बोल बड़ा कीमती है, थोड़े सामने मैं रखा। वो कहंदा बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। हे प्रभु, जिंदगी दी चदर तू जिवें मैनू दिती सी, ऐ ले मैं उस तरह ही तेरे कदमां विच रख दिती है। उसे तरह ही दागी नहीं होने दिती ते किधरों मैं फाड़ी भी नहीं है, मैं फटन भी नहीं दिती, मैं दागी भी नहीं होने दिती। ऐ संभाल, जिस तरह तू मैनू ये चदर दिती सी, ले ले। यकीन जानो, मनुख का जन्म आंदा है, संसार ते आंदा है पावन पवित्र, जांदा है बड़ा मैला होके। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए। धनी राम कहते ने जिस तरह तू भेजिया सी उस तरह ही वापस आया। जिवें जिंदगी की तू चद्दर मैनू दिती सी, उसे तरह ही है, दागी नहीं होने दिती, मैं फाड़ी भी नहीं है किधरों, मेरे ते कोई दाग भी नहीं है। कबूल कर ले, परवान कर ले, जैसे भेजिया सी, जिस तरह की दिती सी चद्दर, ऐ ले। पर मैं इस करा, अगर इस चद्दर नूं अपना मन मन लईए तो इहदे ते इतनी मैल है, इतनी मैल है, मैल दिखाई देंदी है, चद्दर ते दिखाई नहीं देंदी। लोभ दिखाई देंदा है, मनुख नहीं दिखाई देंदा। सब्र संतोख दिखाई देवे तो मनुख दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देवे तो शैतान दिखाई देंदा, मैल दिखाई देंदी। निर्माणता विनिम्रता दिखाई देवे तो बंदा दिखाई देंदा, अहंकार दिखाई देवे तो मैल दिखाई देंदी, मोह दिखाई देंदा है, क्रोध दिखाई देंदा है, वासना दिखाई देंदी है। इतनी मैल, इतनी मैल। जितना अचेत मनुख होवेगा उतना मैल, और जितना जागदा जाएगा मैल धुलदी जाएगी, मैल हटती जाएगी। तो किवें जागे ये सुता होया मनुख, किवें जागे? मनुख कोल 10% जागृति है, ये 90% सुता होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, पत्थर पूरा सुता होया है, वनस्पति 2-3% जागी है, पशु 5% जागे ने, मनुख वध तो वध 10%, 90% सुता होया है। ये जितना जागे होया है उसकी वरतों कर लवे। किस तरह कर ले वरतां? अमृत वेले उठ के वाहिगुरु मंत्र का जप करे, बस इतनी ताकत नाल जितना है जागे। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप और मन सुने। अगर ये 10-20 मिनट रोज करन दे सफल होया तो ये नाल की होवेगा? सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। सहजे सहजे सुता मन जागेगा। और शुरू शुरू कठिनाई बहुत होगी, क्योंकि मनुख तो सुता होया, अचेत है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करती रहेगी, मन नहीं सुनेगा क्योंकि मन तो सुता होया। पर जितना जागे होया उतना ते सुनने की कोशिश करे तो जागृति बढ़ेगी। ये तो मैं एक उदाहरण देना होना तो गल स्पष्ट हो जाएगी। रात नूं एक मनुख ने अपने पिंड तो दूसरे पिंड जाना है, रात का वक्त, पुराना जमाना। घर वाली ने लालटेन दे दिता, आखे रोशनी च जाओ, अंधेरी है रात, पुराना जमाना। लालटेन हाथ दे च रख के ते घर दे बूहे ते ही बैठ गया, चलदा नहीं, सोचां च। कि घर वाली कहंदी तुसी बहुत जरूरी पहुंचना सी,
गल की है? बैठ गए, चलते ने। मैं थानू लालटैन भी दे दी है। पता की कहना है? लालटैन जिहड़ी तू दिती है ना, इहदी रोशनी सिर्फ 2 गज अगे जाती है बस। ते मैं जिस पिंड दे च जाना है 5 मील है, रोशनी 2 गज है, सफर मेरा 5 मील है। 2 गज की रोशनी नाल मैं 5 मील अंधेरे का सफर किस तरह तय करा? घर वाली हस पई, कहने कि रोशनी इस वास्ते रुक पई है, तुसी रुके हो, बैठे हो। जो तुसी चल पाओ तो रोशनी भी चल पाएगी, थोड़े नाल चल पाएगी। लालटेन थोड़े हाथ च होवे, रोशनी भी चल पाएगी। अगर तुसी चलो, यकीन जानो मनुख जपना आरंभ कर देवे, जप ने अपने आप ही रोशनी बनाई जानी है, रस्ता बनाई जाना। अगर मनुख जपना आरंभ कर दे, मन अपना बना लो, जप ने ही रास्ता बना देना है, और किसी ने रास्ता नहीं बनाना। जपया जपाया नाम दुनिया का कोई अवतार भी नहीं दे सकता, किसने देना है थानू? नहीं तो एक कोई अवतार काफी सी। बस 20 मिनट बैठ के जपना आरंभ करो, इसने ही रास्ता बना देना है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, जपो उस जागदी जोत नो, ताकि सुता होया मन जाग सके। जागत जोत जपै निसवासर, एक बिना मन नैक ना आने। जागया होया खालसा है, सुता होया मलीन है। सुता होया अचेत है, सुचेत ही खालसा है। और खालसा होने का ढंग मेरे पातशाह दसदे ने, जागदी जोत का जप, उस जप दियां जड़ियां अवस्थावां ने मैं कल अर्ज करांगा। और इस तो बाद कुछ होर प्रकरण, ताकि ना कुछ दिनों की हाजरी विच धर्म के बहुत पहलुआं की सानू वाकफियत हो सके, सूझ हो सके। जितने असी जागे होया बस इसे तो ही काम लईए, ये मैं अर्ज करा। दुनिया के जितने भगत होए ने, संत होए ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि होए ने, उन्होंने थोड़ी जी रोशनी की वरतों की ते पूर्ण रोशन हो गए। ये थोड़ी जी जागृति नूं वरत के पूर्ण सुचेत हो गए, तो पूर्ण परमात्मा उन्होंने अंदर प्रगट हो गया। बाकी इस संबंधी विचार कल रात नूं मैं थोड़े सामने खोलने की कोशिश करांगा, ताकि पूर्ण तौर पर इसकी सूझ ते समझ आ सके। सारियां दा धन्यवाद। बोल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।